तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने इस मानस रूपी सरोवर में, जो गंगा तुम्हारे यहाँ बह रही है ना, ये नहर नहीं तो अच्छा ये बारिश, कल से बारिश हो रही है वो, तो ये गंगा जो तुम्हारे यहाँ बह रही है ना, अगर इसमें किसी ने अपने कानों को नहीं धोया, जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। वो इस कलिकाल में कायर है। अच्छा पंडित जी, कायर किसको कहते हैं? जैसे कहीं लड़ाई हो गई और वो लड़ाई में से भागे आया, या कोई आर्मी में, हमारे परिचित जी आर्मी से रिटायर हैं, कोई आर्मी में है और जैसे ही सूचना आई कि युद्ध होने वाला है तो वहां से कोई भाग आए तो उसको कायर कहते हैं। लेकिन तुलसी बाबा तो कह रहे हैं कि जिन्होंने इस कथा रूपी गंगा में, इस रामचरित रूपी मानस में अपने कान नहीं धोए, वो कायर है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो कथा नहीं सुनता वो कायर कैसे हो सकता है, क्योंकि परिचित जी वहां तो मरने का भय रहता है। जब युद्ध होता है तो वहां से बहुत से जवान भागे आते हैं, एक आधे, वहां तो मरने का भय होता है, अंग भंग होने का भय होता है, लेकिन यहां मरने का भय है क्या? अरे भैया, उस युद्ध में तो मर जाएंगे, और इस युद्ध में मर भी गए तो मरेंगे नहीं, तर जाएंगे। यहां मरने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहां तो मर भी गए तो तर जाएंगे। और जो यहां भी आने से डरते हैं वो कायर नहीं है। उनको कायर कैसे कह सकते हैं? वो तो महाकायर हैं। वो कायर नहीं है, वो महाकायर हैं, जिनको पता है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी कैठ। जो समुद्र तो देखे होंगे ज्यादातर लोगों ने, जो किनारे पे खड़े होते हैं ना, वो जानते हैं कि इस समुद्र में हीरे मोती जवाहरात सब हैं, लेकिन सोचते हैं कि घुसना नहीं पड़े और हीरे मोती मिल जाए तो उनको कचड़ा ही मिलेगा, हीरे मोती मिलने वाले नहीं हैं। और जो उतर जाएगा, जो इस सागर में उतर जाएगा, उसे हीरे मोती भी मिलेंगे और इस भवसागर से तर जाएगा। यह संसार बहु दुस्तारे। इस संसार सागर को पार करना केवल दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत दुस्तारे, बहुत दुर्लभ है। यह संसार बहु दुस्तारे। बोले तो इससे पार कैसे होंगे? बोले परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। कृपया